राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की लेट लतीफी और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवा मोर्चा ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की लापरवाही और परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी से छात्र परेशान हैं। एक और परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो दूसरी ओर परीक्षा और परिणाम समय पर नहीं होने से विद्यार्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एक बार फिर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के जमनालाल बजाज प्रशासनिक भवन के बाहर जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु डॉक्टर मनाली शिवसागर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की मांग की, लेकिन लगातार तीसरी बार कुलगुरु ने मिलने से इनकार कर दिया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को व्यवस्था सुधारने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारामध्ये माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या संपूर्ण युनिव्हर्सिटीचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे। आपण बघून घ्या 10 वर्ष पहिले विद्यापीठाची स्थिती काय होती, 2014च्या नंतर आमची जेव्हा सरकार आली तेव्हाची स्थिती पाहून घ्या। आज एअर कंडिशनमध्ये ही बसवण्याची व्यवस्था माननीय देवेंद्रजींनी यांची केलेली आहे। आज कोणत्याही प्रकारची या विद्यापीठाला कमतरता नाही आहे आणि देवेंद्रजीच्याच माध्यमातून एवढ्या मोठ्या इमारतींना भव्य दिव्य ह्या सगळ्या गोष्टी आज सजलेल्या आहे। पण त्यानंतरही विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नसेल, विद्यार्थ्याचे प्रश्न सुटत नसेल तर आम्ही त्या दिवशी आंदोलन केलं। आंदोलन म्हणजे आम्ही निवेदनं द्यायला आलो होतो, त्यावेळेसही मॅडम भेटल्या नव्हत्या। आला तोवर कॅमेऱ्यामध्ये त्या पाहत बघत होत्या आणि त्यांना आम्हाला भेटायचं नव्हतं। मॅडम कॉफी घेत होत्या आणि त्याच्यानंतरही ते आम्हाला भेटले नाही। त्याच्यापैकी तुमसर आणि अदर रामटेक भागातली काही स्टुडंट होते, त्या स्टुडंटचा उद्रेक झाला। 2 वर्षापासून एका विद्यार्थ्यांचा रिझल्टच लागला नव्हता विजिटचा आणि तो डिप्रेशनमध्ये गेला होता। त्याच्यापैकी असे 1-2 प्रकारचे असे काही पोरं होते जे त्यांनी ती घटना घडून आणली आणि त्या पोरांचा तो मनस्ताप होता, राग होता आणि ते त्या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे। कुंडा वगैरे ज्या काही घटना घडल्या असतील